देहो सज्जन आशीषड़ी, आशीष माँ की आशीष। बाबा नंद सिंह जी के वचन के नाम जपने वाली माँ अगर गुरु बच्चे को आशीष दे दे, आशीष ना किसी की सेवा करके किसी की प्रसन्नता लेकर हृदय से निकलती है। हम जो कहते हैं ना कि आशीष दो आशीष दो आशीष करो, ठीक है, वो एक फॉर्मेलिटी हम पूरी करते हैं, कर देने वाला भी लेने वाला भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर जब हृदय से आशीष निकलती है ना किसी की सेवा देखकर, निष्काम भक्ति देखकर, अपने आप निकलती है। वो जब निकलती है ना किसी को लगती है, तब सितारे पलट जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो घटना याद है ना, छोटी सी है, बीच में लेके आगे बढ़ते हैं। बाबा नंद सिंह जी के पास चंदन सिंह आया, कहता है कि मैंने भैंस खरीदी है, गाय खरीदी है, दूध नहीं देती। बड़ी मुश्किल से पैसे जमा कर करके गाय खरीदी थी कि बच्चे दूध पिएंगे। पुराने ज़माने में दूध सबसे बड़ी चीज़ होती थी। उसी की खीर बना ली, उसी की मिठाई बना ली, और कुछ नहीं होता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। घी निकल आया, घी बहुत खुशी से खाते थे सब, यही चीज़ होती थी। तो कहते बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे कर करके एक एक पैसा जोड़कर गाय लेकर आया, और वो गाय दूध ही नहीं देती। बाबा नंद सिंह जी कहते हैं नित्यनेम करते हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने के पाचा आपके सेवादार नित्यनेम कैसे नहीं करेंगे? अमृतोले उठते हो? अमृतोले भी उठते हैं। तो बाबा नंद सिंह जी ने आंखें बंद कर ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो क्या कहा था बाबा नंद सिंह जी? घर में माँ है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का है उसकी सेवा करते हो? चुप कर गया। चरण सिंह चुप कर गया। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे सेवा करते हो? कहने लगे हाँ, कमरे में पड़ी रहती है, उसे रोटी डाल देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रोटी दे देते हैं। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे मैंने पूछा सेवा करते हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सर झुका दिया। पाचा जो घर वाली है बड़ी कड़ी है, माता की सेवा करने नहीं देती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसकी जमती नहीं, उससे तो उसकी सेवा ना खुद करती है ना मुझे करने देती है, कलेश कर देती है घर में। अगर मैं थोड़ा भी माता को पूछ लूँ तो मैंने भी छोड़ दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे चाहे जितना मर्जी जब तक कर ले, जितना मर्जी अमृत लूट ले, जो मर्जी कर ले, जब तक माँ की आशीष नहीं लेगा ना तब तक तेरी गाय दूध नहीं देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन लिखे हुए हैं कि माता पिता की आशीष सितारे पलट देती है, और माता पिता की जिस घर में सेवा ना हो रही हो, कहते थे उस घर में से बरकत भी चली जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये शिक्षा है, ले लो, ले लो ये शिक्षा। चंदन सिंह कहने लगा कि वो घर वाली मानेगी नहीं। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे स्त्रियों को दूध और बड़े प्यारा होते हैं, दूध और पुत्र, तो जाके समझा कि मैंने कहा है मान जाएगी। तो गया घर में चंदन सिंह को अपनी घरवाली से कहता है कि मैं आ गया हूँ। घरवाली कहती बाबा नंद सिंह जी से पूछने भेजा था, क्या कहा उन्होंने? कहने लगे मैं तुझे बता तो दूँ, तू मानेगी नहीं। वो कहने लगी मैं मान लूँगी, बताओ तो सही। तो कहने लगी उन्होंने कहा कि अपनी माता की सेवा कर, और तू खुद नहीं सेवा करती, मुझे कहाँ करने देगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो सोच में पड़ गई, कहने लगी फिर गाय दूध दे देगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगी बाबा नंद सिंह जी के वचन है, कैसे नहीं देगी? कहने लगी फिर तो मैं सेवा करूँगी। अब इसने साथ संगत जी इतिहास में लिखा है, मन बनाया, गुरु को अरदास की दोनों ने कि अब से माता की सेवा करेंगे, केवल मन बनाया। और गाय के नीचे जाके बाल्टी रख दी, थापी दी, गाय ने सारा दूध उतार दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो दूध दे ही नहीं रही थी, थक गए थे डॉक्टरों को इलाज करा करा के, एक बड़ा कटोरा भर के दूध का लेके बेटा जब माँ के कमरे में गया, माता दूध पी ले। तो माता कहती है बेटा तूने तो कभी रोटी भी नहीं पूछी, आज दूध लेकर आया है। कहने लगे भूल हो गई माता। बाबा नंद सिंह जी ने सुमत बख्शी है कि माँ की सेवा करो तो सब कुछ मिलेगा। माता की आंखों में आंसू आ गए, आंसू के साथ आशीष भी निकली। बाबा नंद सिंह जी का धन्यवाद भी निकला, और बेटे के लिए आशीष भी निकली। और केवल मन ही बनाया है, अभी माँ की आशीष लगी भी नहीं है, गाय ने दूध दे दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माता पिता की सेवा वो चाबी है साथ संगत जी, अगर कोई कर ले। हमारी प्रॉब्लम ही ये है। मैंने एक चीज़ तो बड़ी अजीब लगती है, बड़ी अजीब। युधिष्ठिर से पूछा गया था यक्ष ने कि इस दुनिया में सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? तो यक्ष कहता है कि हर आदमी
युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि हर आदमी दूसरे को शमशान घाट में छोड़कर आ रहा है और खुद सोचता है कि मैं अभी नहीं मरूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सबसे आश्चर्यचकित बात तो यही है इस दुनिया में, हर आदमी सोचता है मैं अभी नहीं मरूंगा, मुझे अभी टाइम है, और खुद छोड़ के आ रहे हैं दूसरे को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर मुझे लगता है इससे भी आश्चर्यचकित एक बात है, सारा ज्ञान होते हुए, सब कुछ जानते हुए, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ यहाँ पर सेवादारों को समझा समझा के थक जाओ कि सेवा दे दो, नहीं देते। ज्ञान है कि सेवा देने से गुरु की प्रसन्नता मिल जाएगी, पर उन्हें गुरु नहीं चाहिए, फिर सेवा ही चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज्ञान है तो भी उस पर नहीं चल पाते। ये हमें ज्ञान है कि घर में बरकत आ जाएगी, माता पिता की सेवा करेंगे तो सारी खुशियाँ आ जाएंगी, और माँ के हृदय की आशीष पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी, तब भी नहीं करते। ये सबसे बड़ा आश्चर्य नहीं है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ तो पता ना हो, पता है कि पति की आज्ञा में रहेंगे तो क्या मिल जाएगा, जब तक की भी जरूरत नहीं है, पर नहीं करते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यह उससे भी बड़ा आश्चर्य है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ की आशीष सितारे पलट देती है। आपने नाम सुना है अली? एक घटना है अभी आपको याद आ जाएगी। अली एक बालक अपने माता के चरण दबा रहा है, चरण दबा रहा है, रात का समय वही घटना घटी। माँ ने कहा बेटा प्यास लगी है, सेम घटना जो काबुल वाली बीवी के साथ घटी। अली पानी लेने चला गया, पानी लेकर जब आया तो माँ सो गई है, खड़ा रहा पूरी रात, खड़ा रहा कि माता जाग गई तो पिला दूंगा। सुबह हो गई, माँ उठी, कहने लगी बेटा अभी तक खड़ा है तो सोया नहीं? कहने लगा माता आपने पानी मांगा था, मैं पानी लेकर खड़ा हूँ। तो वही सारी घटना दोहरा लो जो काबुल वाली बीवी की। माँ के हृदय से आशीष क्या निकली पता है उस दिन? कि तू पानी लेकर सारी रात मेरे लिए खड़ा रहा है, मैं तुझे आशीष देती हूँ। एक माँ की आशीष है तुझे, कि तुझे दुनिया इतना प्यार करेगी कि पानी भी रास्ता रोके तब भी दुनिया तुझे मिलने आएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये घटना सबको पता है, किसका नाम है ये? कौन सी जगह है ये? बॉम्बे में जाते हो आप? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पानी में चल के जाते हो, दरगाह है उसके नाम की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक माँ के दिल से निकली आशीष आज लोग पानी में भी चल के जाते हैं क्योंकि पानी लेकर खड़ा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर यहाँ पर सोचने की बात वही है ना, ठीक है आज दुनिया उसके लिए पानी में चल के जाती है। माँ ने आशीष दी कि जा लोग पानी में भी चल के तेरे पास आएंगे, पानी रास्ता रुकेगा तो भी पानी में चल के जाएंगे। पर अगर ये कह देती माँ आशीष में कि तुझे खुदा मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो भगत फरीद की माँ ने कहा, जो आशीष दी, जो भगत ध्रुव की माँ ने आशीष दी। आशीष हो तो ऐसी, अपने बच्चों को आशीष दो तो यही, पूता माता की आशीष निमक ना बिसरो तुमको हरा। नाम से जोड़ दो, सारी शिक्षा उसे, सारा ज्ञान उसे मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम करता क्या है? ये जो भी ज्ञान हम सुन रहे हैं उस पर चलने की ताकत देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज जिन बातों पे हमारा मन नहीं मान पा रहा, नाम जपेंगे उन्हीं बातों पर मन मान जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके चढ़ते जाएंगे, चलते जाएंगे। जैसे जैसे आपकी बंदगी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी अवस्था बढ़ती जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वैसे वैसे निंदा कम होती जाएगी, वैसे वैसे बुराइयाँ छूटती जाएंगी, नाम बढ़ता जाएगा, बुराई खत्म होती जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिस दिन नाम का पलड़ा भारी हो गया, पाप खत्म हो गए, मन जुड़ जाएगा, तार जुड़ जाएगी। फिर ये नहीं कहेंगे कि नाम जपते मन नहीं जुड़ता। ये सबसे बड़ी बख्शीश है, मन जुड़ जाता है। फिर चाहे काम कर रहे हो, चाहे बातें कर रहे हो, मन जुड़ा रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सहज अवस्था याद है ना? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने माता पिता की सेवा करो, आशीष ले लो। और आशीष या बद आशीष, उसके पीछे कारण क्या है? हमारे कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी को भी फ्री में नहीं मिला कुछ, कर्म सिद्धांत काम कर रहा है। अली ने सेवा की, माता की हृदय से आशीष निकली। आशीष कब निकली? जब सेवा की। सेवा क्या है? कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए कर्म फल बहुत ज़्यादा मायने रखता है, कर्म सिद्धांत।
कर्म सिद्धांत वो चीज़ है, अगर कोई ज्ञान ले ले इसका तो वो हर जगह आशीष ले लेगा, बद आशीष कभी नहीं लेगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जह बीजय सो लुणे, कर्मा संदड़ा खेत, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आओ जाओ। कर्म एक बड़ी प्यारी घटना है, सच्ची घटना। इसे अगर समझ लिया ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि ये बात पहले समझ लें कि आशीष और बद आशीष के पीछे है कर्म सिद्धांत। हमारे कर्म ही आशीष दिलवाते हैं और हमारे कर्म ही बद आशीष दिलवाते हैं। बद आशीष, माँ की सेवा नहीं हो रही थी घर में, गाय ने दूध देना बंद कर दिया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। माँ कभी बद आशीष देती नहीं, कभी नहीं। माँ के हृदय से बद आशीष निकलेगी। बद आशीष कोई दूसरा दे सकता है, माँ नहीं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बद आशीष मिली भी नहीं तो भी घर से बरकत चली गई। और बद आशीष क्या करती है? फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक जज, कोर्ट का जज, ज्ञानी जज जो ज्ञान रखता है, उसका रोज का स्वभाव था सुबह वॉक पे जाने का। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो जज वॉक पे गया है, सुबह वॉक कर रहा है, उसके आगे लोग भाग रहे हैं। एक उसके आगे जो भाग रहा था काफ़ी दूर, अचानक उस पर किसी ने हमला किया चाकू से। ये सच्ची घटना है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चाकू से उस पर हमला किया गया। जज ने देखा वो चाकू मारते जा रहा है, मारते जा रहा है, और तब तक मारता रहा जब तक मर नहीं गया। जब तक जज पास में पहुंचा, लोग पहुंचे, वो मारकर भाग गया। और जज ने उस मारने वाले को, कत्ल करने वाले को देख लिया कि कौन है वो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जज जानता है कातिल कौन है, पर वो जज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जज के हाथ में ताकत तो है पर स्वतंत्रता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस पॉइंट को समझना थोड़ा गंभीरता है, थोड़ा समझ में मुश्किल में आएगा। जज चाहे जानता भी हो कातिल कौन है कौन नहीं, वो सज़ा नहीं दे सकता, क्योंकि अगर वो उसको सज़ा देनी है सबूत के आधार पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो सच्चाई जानता भी हो तो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको किताब के कानून के हिसाब से चलना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जज क्या जानता है, क्या समझता है, वो उसकी पर्सनल राय है। वो अपनी राय कोर्ट में थोप नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जो ऐसा करता है अपनी पर्सनल राय से, वो फिर अपने धर्म पर कायम नहीं है। वो चाहे तो गुनहगार को छोड़ दे, चाहे को जो मर्जी कर ले। जज ने देखा कत्ल होते हुए, समय निकल गया। 6 महीने बाद वही केस जज के पास आ गया सामने। पुलिस ने तफ्तीश की, गुनहगार को पकड़ा, कोर्ट में पेश किया 6 महीने की तफ्तीश के बाद। और जज ने देखा कटघरे में जो खड़ा है ये वो नहीं है जिसने कत्ल किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये वो नहीं है जिसने कत्ल किया है। जज देखकर हैरान है, समझ गया गड़बड़ है, समझ गया कि पुलिस ने अपना धर्म नहीं निभाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसे ऐसे सबूत पेश किए गए, ऐसी ऐसी गवाही पेश की गई कि सारे सबूत इस आदमी के खिलाफ जिसने कत्ल नहीं किया है। वो कह रहा है कि मैं बेकसूर हूँ, पर सारे गवाह, सारे सबूत उसके खिलाफ। केस ही इस तरह से बनाया गया कि सारे सबूत है उसके खिलाफ कि इसी ने ही कत्ल किया है, और जो कातिल है वो खुलेआम घूम रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जज जानता है। जज ने बड़ी कोशिश की उसे हर तरह से सहूलत देने की, भी अपनी कोई पक्ष रख दी, उसके वकील को भी, पर कोई नहीं, वो वकील भी बिक गया। प्यार से बोलिए धन गुरु धन गुरु नानक। नानक। जो इसने किया था। आखिर में जज को दिन आ गया कि सजा सुनानी है, सजाए मौत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जज की आंखों में आंसू आ गए। भाई इस आदमी ने कत्ल किया नहीं है, पर मुझे सजा देनी पड़ रही, क्योंकि मैं कातिल को जानता हूँ, पर मेरे देखने का कोई कारण नहीं, कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि मैं क्या देखा है, जज इस पर फैसला नहीं सुना सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सबूतों के अधीन है। तो जज फैसला देने से पहले अपने चैम्बर में चला गया। कहने लगा थोड़ी देर बाद सजा सुनाते हैं। चैम्बर में चला गया और इसको बुलाया जो कटघरे में खड़ा था अपने चैम्बर में। कहने लगा देखो बूढ़ा हो गया हूँ मैं जज बनकर, इतने सालों की मेरी तजुर्बा है मेरा, और मुझे ज्ञान भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
मैं वेदों शास्त्रों को आध्यात्मिक ज्ञान है मुझे, मैं पढ़ता हूँ वेदों को शास्त्रों को, मुझे कर्म फल पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि सृष्टि में निरंकार का एक कर्म का चक्र घूमता है, मालिक का, उस भगवान का, वो किसी को नहीं छोड़ता। मुझे सच सच बता, क्या तूने ऐसा अपराध, मैं जानता हूँ तू अपराधी नहीं है, कहने का आप जानते हो फिर भी सज़ा दे रहे हो, कहने का मेरे जानने से कुछ नहीं होता, सारे सबूत तेरे खिलाफ है। मैं यही समझने के लिए तुझे बुलाया कि मैं जानता हूँ तू निरपराध है, पर सच सच आज एक बात बता, क्या तूने ऐसे अपराध इससे पहले कभी किए? मतलब मर्डर पहले भी किया है, किसी का कत्ल किया है, पर यह कत्ल तूने नहीं किया, चाहे इसके पहले कभी ऐसा अपराध किया? सच बता देना, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ कि ये कैसे गलत हो सकता है सृष्टि का नियम। तो उसकी आंखें भर आई, कहने का हाँ मैंने इससे पहले 2 कत्ल किए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 2 कत्ल किए हैं, पर उसमें मैं बरी हो गया, क्योंकि मैंने पुलिस को इतना पैसा खिलाया, इस तरह से वकीलों को खरीदा, इस प्रकार से किया कि मैं बच गया, दूसरे को सजा हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब इसके बदले जिसको सजा हुई उसके दिल से क्या निकली होगी? बदआसीस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके घर वालों के हृदय से निकली होगी बदआसीस। तो जज ने समझाया, तेरे पुण्यों का प्रताप तो अब तक बचा रहा, अब तेरे पुण्य खत्म हो गए हैं। ये बाबा नंद सिंह जी के वचन है, बाबा ईश्वर सिंह जी के वचन लिखे हुए हैं बोर्ड पर वहाँ पर नानकसर में, कि सज़ा बिना कसूर के नहीं मिलती, कसूर चाहे पिछले जन्म का क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई सज़ा मिल रही है, अब का नहीं है तो पिछला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इसने तो इसी जन्म में कत्ल किए थे 2, इसने दूसरों को फंसाया था। अब ये कत्ल इसने नहीं किया, पर वो कर्म चक्र घूमकर आया, जिहा विजय सोल उड़े, अब इसे सजा मिली है। इस कर्म चक्र से कोई नहीं छूटा। कोई भी कर्म करने से पहले, खास करके दास ये कह रहा है कि बद आशीष लेने से पहले, 1000 बार किसी का दिल दुखाने से पहले, किसी को लूटने से पहले, किसी को बर्बाद करने से पहले 1000 बार सोच लिया करो कि तेरे साथ वो होगा ही होगा, नहीं कटेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ी मेहनत, बड़ी घालना, बड़ा कुछ करना पड़ता है अपने पाप बख्शाने के लिए, पर कर्म फिर भुगतना पड़ता है। चाहे गुरु की मर्जी है फिर सूली का सूल कर दे, कोई गुरु को प्रसन्न कर ले, पर सूल तो है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर हम कौन से बहुत बड़े सिख हैं जो सूली का सूल कर लेंगे अपने लिए? हम कौन से गुरु की हर बात मानते हैं? कोई गुरुमुख हो उसके लिए सूली का सूल हो जाएगा, हम तो मनमुख हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें मनमुख मानना चाहिए अपने को, कभी भी अपने को गुरुमुख मत समझना। अगर समझ लिया गुरुमुख है, बात खत्म हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इम्तिहान खड़े हो जाएंगे जो गुरुमुखों पर पढ़ते हैं, फिर डर के रहना, डर के। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, मैं तो अभी सिख भी नहीं बना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, पूर्ण संत महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी, उनसे बड़ा संत कोई सृष्टि में नहीं। कहते हैं कि मैं अभी तक गुरु का सिख भी नहीं बना हूँ, मुझे संत कहते हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम मनमुख हैं। अगर आशीष सितारे पलट के ज़मीन से आसमान पर पहुंचा देती है, बदआशीष आसमान से गिराकर ज़मीन पर बिठा देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारी कोशिश एक ही होनी चाहिए, आशीष मिल जाए, किसी तरह से किसी का भला कर दो। और अगर निष्काम भला करोगे ना, तब मिलती है दिल से आशीष। निष्काम, कुछ पाने की इच्छा नहीं। जब अब कोई बच्चा गिलास लेके मम्मी को बोले तू सो जा, मैं पानी का गिलास लेके खड़ा रहता हूँ सारी रात, और सुबह उठ के तू आशीष देना, ये कोई मजाक तो नहीं है ना? निष्काम, निष्काम, कोई कामना नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं सिवाय गुरु की प्रसन्नता के, सिवाय माँ की खुशी के, वो सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तानसेन को सब जानते, पर तानसेन के पिछले जन्म की घटना कोई नहीं जानता। तानसेन बना कैसे तानसेन? तानसेन वो जिसकी गायकी का मतलब उसके ज़माने में उसके गुरु ही थे जो बस एक उसके अच्छा गाते थे, क्योंकि वो प्रभु के लिए गाते थे। तानसेन जैसा गायक कितनी प्यारी बात है, आपको शायद ज्ञान हो। तानसेन के तार भी भाई मर्दाना जी से जुड़े हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। इसको एक पहलू है अलग से, दास कभी लेगा बड़ी डिटेल में कि कैसे तानसेन तार भाई मर्दाना जी से जुड़े हुए। भाई मर्दाना जी मेन है संगीत में। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। बीज हैं कीर्तन के। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। तानसेन ने एक महापुरुषों से पूछा। एक महापुरुष अकबर के दीवान लगा है, वो गा रहा है, तो महापुरुषों से देख के मुस्कुरा रहे हैं। कोई बहुत पहुँचे हुए महापुरुष आए, तो तानसेन ने उन्हें देखा था, जाके पूछता कि आप मुझे देख के क्यों मुस्कुरा रहे थे। कहने के तेरी गायकी देख कर, तुझ पर कुदरत का करिश्मा है जो तेरी गायकी है। तू गाता है तो बुझे हुए दीपक जल उठते हैं। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। जानवर आकर रुक जाते हैं पास में, जानवर क्रॉस नहीं कर पाते। तेरी गायकी में ऐसा जादू है, पर तुझे पता है तुझे मिला कैसे है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। तानसेन कहता है मैं क्या जानूँ। तब ये बात उन महापुरुषों ने तानसेन को बताई थी। कहते पिछले जन्म में तो एक साधारण सा गायक था, साधारण सा गायक, जैसे आम गायक होते हैं हमारे जैसे गाते हैं। कहते तो एक जगह से रोज़ गुजरता था, वहाँ एक भिखारी भीख मांगा करता था। उसने आगे टोकरा रखा होता छोटा सा, पर उसके टोकरे में कोई कुछ डालता ही नहीं था, क्योंकि वो कहता रहता था अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, कोई देता ही नहीं था। कहते तुझे उस पर तरस आ गया कि भोजन कैसे खाएगा, इसके कटोरे में कोई कुछ डालता ही नहीं। तो तूने क्या किया, तूने अपना वेशभूषा बदली की, अपनी वेश बदला, और उसके पास में जाकर रोज़ शाम को तू 1-2 घंटे गाया करता था पास में बैठ के, ताकि लोग भीख डाल दें। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। जब तू गाता था तेरा मकसद क्या था, उस भिखारी का पेट भर जाए, उसे पैसे मिल जाए, धन मिल जाए। कुछ तेरे पास इतना था कि था नहीं तो उसे दे सके। तो तूने क्या किया, समय निकाल कर रोज़ कुछ घंटे, कुछ समय निकाल के वहाँ बैठकर तू गाता था, लोग तेरी गायकी सुनकर उसमें पैसे डाल देते थे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक आम गायक किसी दूसरे के लिए गा रहा है, कोई इच्छा नहीं है कि वो भिखारी से कुछ मिलेगा, निष्काम है ना, ये सेवा कर रहा है, उसकी इच्छा क्या इसका पेट भर जाए, मेरे पास पैसे नहीं, पर जो गुण है उस गुण से मैं बाजार में बैठकर उसके लिए भिखारी बन गया, वो भीख मांग रहा है उसके लिए। उसके कटोरे में पैसे आ गए और उसके हृदय से आशीष निकल गई तेरे लिए। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक भिखारी की आशीष लग गई, तू आज इस सृष्टि का सबसे बड़ा गायक है, तेरे गाने से दिए जल जाते हैं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या किया उसने, क्या ली, आशीष। ये जो संगत सेवा करती है, आकर झाड़ू मारती है, सफाई करती है संगत के लिए, क्या लेती है, संगत की आशीष। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो लोग भी रात को आके प्रकाश करते हैं, या जो कैमरे वाले बैठे हैं, सारी टीम, कोई नहीं जानता इन्हें। ये रिकॉर्डिंग वाले बैठे हैं, इन्हें कोई नहीं जानता। ये सब पर्दे के पीछे वाले लोग हैं, पर इनकी वजह से लाखों लोग जुड़ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इन्हें पता नहीं इन्हें कितनी आशीषें मिल रही हैं, जो इनके सितारे पलट देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये संगत की आशीष, ये तो जो चाहे कर दे, जो चाहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विच संगत हर प्रभु, इसमें तो प्रभु बसता है आप में। आप तो सारी संगत मिलकर जिसे जो आशीष दे दो, नामुमकिन काम मुमकिन हो जाए। वो रानी की खड़ाव चोरी हो गई थी, संगत ने अरदास की, खड़ाव जुड़ गई थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घटना पता है ना सबको, सुनी हुई है साखी, गुरबाणी में आता है पूरा शब्द। छिप के जाती थी अमृत वेला करने, राजा को पता चल गया, छुप के किसी और को मिलने जाती है। राजा ने क्या किया, जब गई पीछे से जाके एक सैंडल उठा ले आया, वो हीरे जड़े थे। वो कहने लगी, जब उठी तो देखा गायब है, डर गई कि वो राजा पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो उसने संगत से कहा कि संगत अरदास करो ना मेरे लिए, आज मैं फंस गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा पूछेगा इतनी कीमती हीरे जड़ित सैंडल कहाँ है, खड़ाव कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी। संगत ने अरदास की, खड़े होके एक खड़ाव प्रकट हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो पहन कर गई। राजा ने कहा भाई अब मैं देखूंगा जब नंगे पाँव आएगी। जाके देखता तो दोनों खड़ा उसके पास है। राजा अपने हाथ में देकर एक खड़ा उसके पास है। वो पूछता है चमत्कार कैसे हुआ। तब रानी ने बताया कि इस प्रकार से संगत ने अरदास की। तो उस अरदास के सदके राजा भी जुड़ गया कि संगत की अरदास में इतनी ताकत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब भी कोई तकलीफ आ जाए ना साथ संगत जी, ऐसी बड़ी तकलीफ जिसका कोई हल ना हो, संगत मिल के अगर अरदास कर दे ना, गुरु को
परिवर्तन करना पड़ जाता है, युग बदलना पड़ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। समय बदलना पड़ जाता है गुरु को, अगर संगत अरदास कर दे। संगत की अरदास में इतनी ताकत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये संगत आशीष दे दो तो क्या नहीं हो सकता। क्यों ना आप मुझे आज ये आशीष दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि जो होवे साहिब से हो। सारी संगत एक दूसरे को दे दो, संतों से मांगो। हम गुरु से मांगते हैं, संतों से मांगते हैं, बाबा अनंत सिंह जी से मांगते हैं, मौजूदा संतों से मांगते हैं। तरस करो, हमें ये आशीष दे दो, जो हो वह साहिब से हो मेल मिला ले। हम तो इस लायक नहीं कि तुझसे जाके मिल सके, तू आके मिल ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज का सुना हुआ कीर्तन उसका ही लाभकारी है जो इस पर चले। एक बार चल कर देखो साथ संगत, जो गुरु कह रहा है। माता पिता के आगे हाथ जोड़ दो। गुरु नानक पातशाह ने करके दिखाया है। कोई के लोग सवाल पूछते हैं मेरे पास आके, पिता दरबार आने के लिए रोके तो भी उसकी बात मान लें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अभी गलत बात कर रहे हैं ना पिता, कि गुरुद्वारे मत जाओ, मंदिर मत जाओ, नाम नहीं जपो, तो वो बात भी मान लें। मैंने कहा नहीं, गुरु नानक पातशाह के जीवन से समझो। नेक काम करने से रोके, उस पर नहीं रुकना। गुरु नानक पातशाह को उनके पिता ने रोका कि दान मत कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम मत जप, मत जा लोगों को तारने। नहीं सुना, 20 रुपये दिए, लंगर लगा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहाँ के सौदा करके आ, सच्चा सौदा, लाभकारी सौदा करके आ। तो देखा ऋषि मुनि बैठे हैं भूखे, कहने लगे इससे बड़ा सौदा कौन सा होगा लाभ का। 20 रुपये का लंगर लगा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुशी खुशी आके पिता को बताया, पिता ने हाथ उठा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह पे हाथ उठा दिया। ये इतिहास हमें ज्ञान देता है। हाथ उठाया पिता ने, डांटा, पर क्या गुरु नानक पातशाह ने अपना रास्ता छोड़ दिया? नहीं, पिता के आगे बोले नहीं, सर झुका के खड़े रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर पिता गलत बात करने को कहे तो सर झुका के खड़े रहो, बोलना नहीं, आगे जवाब नहीं देना है। ये कहा है 3 भ में। पर अगर सही काम करने के लिए कह रहा है, काम पे जाने के लिए कह रहे हैं, तुम्हारे सही के लिए कुछ कह रहे हैं, हर बात माननी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दास अक्सर ये बात कहता है, सुन लो, फिर से रिपीट कर देता है। माता पिता की खुशी लेकर कोई गुरुद्वारे में थोड़ी देर भी समय देगा ना, सेवा में, नाम जपने में, उसको बहुत ज़्यादा फल लगेगा। और माता पिता को नाराज़ करके कोई यहाँ पर आता है और पूरा दिन सेवा करता है और पिता के काम में हाथ नहीं बटाता और बहाना लगाता कि गुरुद्वारे में सेवा करता हूँ, उसकी सेवा किसी काम की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पिता की खुशी लेकर अपने फर्ज निभा कर आकर दरबार में सेवा करो, चाहे थोड़ी देर करो, उसका फल ज़्यादा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रैक्टिकल जीवन अपनाओ। माता पिता की सेवा सबसे ऊपर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आशीष देखो ना क्या चीज़ है, बिना मेहनत के फल दे रही है। प्यार से वो थोड़ी मेहनत का वो काम कर रही है, जो सारा जीवन लगा के जो आदमी नहीं पा पाता ना, आशीष वो कर देती है। एक वचन याद आ कि बाबा अनंत सिंह जी के पास एक कीर्तनिया था। उसकी हर कीर्तन की इच्छा होती, मुझे राग क्लासिकल आए, राग विद्या है। तो वो दूसरे को गाते देखता था, वो सीधा सीधा गाता था। तो उसका मन किया मुझे भी क्लासिकल आना चाहिए। वो सीखता था पर आता नहीं था, दिमाग में जाता नहीं, हर एक के नहीं जा पाता। बहुत गहरी पढ़ाई होती है। जब हम बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं ना, यहाँ पे सारे गामा पादा निशा 400-500 लोग आ जाते हैं सीखने, बाजा पकड़ के। जैसे आते हैं सागर एवं आधा उल्टा सीधे सरगम में आधे लोग गायब हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही थोड़ा और डीप जाती है, 8-10 लोग बचते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उन्हें लगता है बस बाजा तो पकड़ा और आ गया। ये बड़ा अभ्यास है, इन्होंने सारा जीवन दिया है इसके ऊपर। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए तो कीर्तनों का इतना सत्कार है। इन्होंने अपना सारा जीवन दे दिया है। ये चाहते तो गाने गाकर भी तो पैसे कमा सकते हैं ना। गानों में गाने गाएंगे तो उल्टा ज़्यादा पैसे मिलते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, घोर कल युग है। हम घर में डीजे लगाएंगे, बोलेंगे सबसे महंगा वाला लेके आओ, जब कीर्तने बुलाएंगे कहेंगे कितनी बेटा लेगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अच्छा इतनी 11,000, इतनी ज़्यादा? और डीजे वाला लेके आना जो लेता हो 1 लाख 2 लाख। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारी मेंटेलिटी हो चुकी है। कीर्तनियों का सत्कार करो। ये कीर्तन गुरबाणी का कीर्तन है, ये कीर्तन गुरु नानक का कीर्तन है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
बात बीच में याद आ गई। वो कहने लगा बाबा नंद सिंह जी के पास आ गया कि बाबा नंद सिंह जी, मैं आपका कीर्तनिया हूँ, मुझे राग विद्या चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, आप कृपा करो मुझे राग विद्या आ जाए। तो बाबा नंद सिंह जी को उस पर तरस आ गया। उन्होंने उसे एक शब्द का जाप दिया कि इतनी मालाएं रोज करनी है, 40 दिनों तक तुझे राग विद्या अपने आप फुरने लगेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, पाओ क्लासिकल ज्ञान हो जाएगा तुझे राग विद्या का। उसने शुरू कर दिया। अब ये नेम करने में बड़ा समय लग जाता था, दिमाग थक जाता है क्योंकि शब्द बड़ा मुश्किल था। उसको इतनी मालाएं करने में दिमाग थक जाए, शरीर थक जाए। और अमृत वेले जो उसका समय था ना आने का, कीर्तन करने का, वो थोड़ा लेट होने लगा। कभी 4 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी आधा घंटा। बाबा नंद सिंह ने उसे अपने पास बुलाया, भाई तू लेट हो रहा है, तब तेरी कभी नेम छूटा नहीं, सज़ा भी दी जा रही है तुझे, फिर भी तो लेट हो रहा है। कहने का क्या करूं, आपने जो शब्द का जाप दिया है वो 32 माला करने में पूरा दिन निकल जाता है, रात निकल जाती है, थक जाता हूँ, कभी आंख लग जाती है, कभी नेम पूरा नहीं होता, वो करने के चक्कर में लेट हो रहा हूँ। बाबा नंद सिंह जी ने उसे मेहर भरी निगाह से देखा। कहने के छोड़, तू हमें कीर्तन सुना सीधा, तुझे वो माला फेरने की भी जरूरत नहीं, जा तुझे राग अपने आप फुरने लग जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के मुख से एक वचन निकल गया, तुझे राग अपने आप फुरेंगे, तुझे सीखने की भी जरूरत नहीं, अपने आप आ जाएंगे। और इतिहास में लिखा है कि वो कीर्तनिया उसके बाद ऐसा डीप क्लासिकल गाता था, ऐसा राग विद्या उसे आ गई अपने आप। ना उसने शब्द जाप किया, ना उसने मेहनत की, क्या किया, बाबा नंद सिंह जी की खुशी ले ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुशी कैसे ली, अमृत ले आके कीर्तन करता था, सिर्फ अमृत ले आके कीर्तन करता था बस। वो लेट हो रहा था, बाबा नंद सिंह जी कहा कि लेट क्यों होता है, कीर्तन से लेट ना हो जाए। बाबा नंद सिंह जी ने उसे बैठे बिठाए दाद दे दी। एक संत चाहे तो क्या नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आपने एक नाम सुना है, दुनियावी नाम है, सब ने सुन रखा होगा, गुलाम अली साहब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुना है ना सबने, गुलाम अली साहब ज़्यादा करके तो सब जानते होंगे, गज़ल गायक। ये मैं दुनियावी बात बीच में ले रहा हूँ, पर इसके पीछे है वही सिद्धांत, आशीष। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात बहुत लोग नहीं जानते, पर गुलाम अली साहब ने अपने इंटरव्यू में ये बात खुद बताई है। जब मैंने सुनी तो मैं हैरान हो गया कि हर चीज़ के पीछे छिपी है आशीष। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या कहने लगे, गुलाम अली साहब से पूछा गया कि इस दुनिया में गाने वाले तो बहुत हैं जिन्हें सारी दुनिया सुनती है, कितने लोग हैं, सारे सुनते हैं, कितने गायक हैं, इनगिनत नाम हैं, कितने नाम ले लो, पर आप एक ऐसी शख्सियत हो, सच में साथ संगत जी आप लोगों को शायद ना पता हो, जो गाने वाले हैं, जो उनको पता है, जो साथ बैठे हैं, जो सुनने वाले हैं, जो कान रखते हैं सुनने के, कि गुलाम अली साहब से ये सवाल किया कि एक आप ऐसे गायक हो जिसे गाने वाले सुनते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात समझ में आ रही है? गाने वाले उसे सुनते हैं जो बहुत ही बढ़िया गायक हो, जिसे सुनकर कुछ सीखने को मिले। गायक गाने वाले केवल उनको सुनते हैं, कुछ सीखने को मिले जिससे। तो सारे गायक, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैं महापुरुषों के साथ रहा, महापुरुष भी उसकी गज़ल लगा के बैठे होते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? सीखने के लिए। आप जहाँ भी मैं सीखने जाता था ना, छोटा था, तो कहते थे गुलाम अली साहब की गज़लें सुनो, सीखना है तो। कहा जाता था हमें, ये आपसे भी कहा जाता होगा, ये बात सबसे कहा जाता है। तो उनसे सवाल किया कि आप में ऐसी क्या खासियत है? कहने का मैं नहीं जानता क्या खासियत है, पर कहने का इसके पीछे में है मेरे गुरु की आशीष। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उन्होंने घटना सुनाई। कहने लगे हमारे आश्रम में, जहाँ पर मैं सीखता था, एक विद्यालय, जो हमारे गुरु सिखाते थे, बारी बारी से सबकी बारी होती थी पाँव दबाने की। रात को वो सोते थे, कभी कोई शिष्य की बारी, कभी किसी की बारी, कि सो रहे हैं तो उनके चरण दबाने हैं, पैर दबाने हैं। कहने लगे एक दिन मेरी बारी आ गई, मैं चरण दबा रहा हूँ और वो सो गए। अब मैं उठा नहीं, बात को ध्यान से समझना, हमारा काम है, अगर पैर दबा रहे हैं, कोई सो गया है तो भाई सो गया, चलो हम भी चल के आराम कर लेते हैं। कहने लगे मैं बैठा रहा, मुझे लगा अगर मैं उठ गया तो उनकी नींद खराब हो जाएगी। मैं चरण दबाता रहा और दबाते दबाते सुबह हो गई। मैं बैठा रहा, वैसे चरण दबाता रहा, रात से लेकर सुबह तक। तो जब गुरु की आंख खोली तो उन्होंने देखा, कहने लगा गुलाम, नाम गुलाम अली था ना, गुलाम तो अभी तक बैठा है रात से। मैं सो गया था तो तू चले जाता। कहने का अगर मैं चला जाता आपकी नींद खराब हो जाती, तो इसीलिए मैं नहीं गया। तो तब कहने लगे उस गुरु ने उस वक्त एक बात कही जिसकी वजह से मुझे लगता है ये सब है। कहने लगा क्या? कहने लगे आज तक बहुत दुनिया में गाने वाले हो जिन्हें दुनिया सुनती है,
पर तू एक ऐसे गाने वाला होगा जिसे गाने वाले सुनेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु तू नानक। एक ऐसा गाने वाला होगा जिसे गाने वाले सुनेंगे सीखने के लिए। सोचो कितनी बड़ी उन्होंने एक बात कह दी, एक दिल से आशीष निकली गुरु के, और आज सारे गाने वाले उनको सुनते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आशीष जितनी, किसी की भी खुशी ले लो, किसी की बद आशीष मत लो गलती से भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर दो बातें हैं साथ संगत जी। आपने कोई गलती की नहीं है, कोई आपको बद आशीष दे रहा है, नहीं लगेगी। याद रखना ये बात, आपने गलती नहीं की है, सामने वाला ऐसे ही बद आशीष दे रहा है, आपकी गलती नहीं भी है, नहीं लगेगी। बाबा नंद सिंह जी के वचन, नहीं लगेगी। ये कर्म सिद्धांत है, जब आपने वो कर्म किया नहीं है तो आपको बदआशीष नहीं लगेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर आपने वो कर्म किया है जिसकी वजह से उसका नुकसान हुआ है और उसके हृदय से निकली है बदआशीष, ज़रूर पहुँचेगी और बीज का पेड़ बनकर पहुँचेगी, डरना उससे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इससे बचने के दो तरीके हैं। हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, हम ना चाहते हुए भी कई बार ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिसकी वजह से सामने वाले का दिल दुख जाता है, बाद में पश्चाताप होता है। उसी वक्त जब पश्चाताप हो जाए, जाकर चरणों में गिरकर माफ़ी मांग लो सामने वाले से, कट जाएगा कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और अगर वो चला गया इस दुनिया से, अब नहीं है, तो गुरु के शरण में आके रो बैठ के, नित्यनेम करो, अकेले बैठकर नाम जपो, रो। ये दो ही चीज़ें हैं जो आपके कर्म काट सकती हैं। बाबा नंद सिंह जी के वचन, अकेले आया है, अकेले जाना है, अकेले बैठकर अपने किए हुए कर्मों को याद करके रो और गुरु को बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर अगर वो है तो जाकर माफ़ी मांग, अगर नहीं है तुझे पता कहाँ है तो गुरु से माफ़ी मांग। ये दो हैं जो कर्म काट सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और आज बात चल रही है आशीष की। देहो सज्जन आशीष सेड़ियाँ जो होवे, एक बार दास एक बार सारी संगत। दास गाता है कि संतों से मांगे आशीष सेड़ियाँ, हम सब गाते हैं, पर आप आज मेरे लिए गाओ कि हे गुरु नानक, हम आशीष देते हैं कि इसे तू मिल जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बोलो ना धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कुछ मत बजाना। देहो सजन आशीषड़ियाँ, सारी संगत देहो देहो सजन साड़ियाँ जो होवे साहेब स्यों में, जो होवे जो होवे साहेब स्यों में, जो होवे जो होवे साहेब स्यों मेरे, जो ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਨਿੰਦਾ ਛੱਡ, ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਦਅਸੀਸੀ ਨਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਅਸੀਸੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਭੋਗਣੀ ਪਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ, ਅਗਰ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
ਅਸੀਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਪਲਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਸ ਐਸੇ ਮੰਗੋ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।